ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन करा दें और सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन है 1 + x² और नीचे 1 - x² और डिनोमिनेटर में 1 + x² प्लस x⁴ इंटू dx। तो हम देख रहे हैं कि x² के बाद सीधे x⁴ आ रहा है और ऊपर कम पावर है, ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री अधिक है। यानी कि ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि ऊपर आ जाना चाहिए 1 ± 1/x² dx और नीचे आ जाना चाहिए फंक्शन ऑफ x ± 1/x। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही करना है मैनिपुलेशन। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि नीचे चाहिए मुझे x + 1/x और दूसरी बात है कि x ± 1/x का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो x² प्लस 1/x² +-2 आता है। तो नीचे x + 1/x जो देख रहे हो उसके जगह पर अगर ये भी आएगा तब भी काम चल जाएगा क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा वो x ± 1/x के फॉर्म में। तो यहाँ पे तुम देखो कि अगर तुम स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट है अगर तुमने x² बाहर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1/x², यहाँ पे x² आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम x² कॉमन लेते हो इस वाले स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर क्या आएगा x। ठीक है, तो इक्वल टू लिख सकते हैं 1 + x², 1 - x² और स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन ले रहे हैं हम x², तो बाहर क्या आएगा x। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, x² कॉमन लिया गया है 1/x² +1 + x²। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ये आ गया इंटू dx। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? तो y लिखो। सर अनुकूल को एंटर कर लीजिए। ठीक है, अब उसके आगे देखो क्या करना है। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर हमारा आ गया है x² + 1/x² और x² + 1/x² को लिख सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ x ± 1/x का होल स्क्वायर। तो नीचे आ जाएगा x ± 1/x में से कुछ भी, तब ऊपर चाहिए हम लोग को 1 - 1/x²। तो वो कैसे लाना है देखो। अब यहाँ पर तुम्हारा एक x आ चुका है बाहर। अगर इसमें से ये वाला ब्रैकेट जो दिख रहा है ना, इसमें से अगर हम x कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर आ जाएगा 1/x - x। तो डिनोमिनेटर हम लोग को क्या चाहिए? डिनोमिनेटर हम लोग को चाहिए, डिनोमिनेटर में वी नीड इस टाइप का चीज x ± 1/x और नोमिनेटर में क्या चाहिए? वी नीड 1 ± 1/x² टाइप का चीज। ठीक है, वही काम करने के लिए करना है। तब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट, इसमें से हम x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1 + x² और यहाँ से x कॉमन लिए, तो x कॉमन लिए तो 1/x - x और x कॉमन लेने के कारण और पहले से x बाहर था ही तो x² हो गया। ठीक है, और √of 1/x² +1 + x²। यहाँ पर x² कैसे आ गया? क्योंकि x × x 2 बार आ गया था। ठीक है, एक x पहले से था और एक x हम लोगों ने यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, तो ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सभी को, तो y लिखो। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में x² आ गया, ये जो x² आ गया डिनोमिनेटर में, ये वाला, इसको ट्रांसफर कर देंगे ऊपर तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 + 1/x² हो जाएगा इंटू dx। इसमें से हम माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो -x - 1/x हो जाएगा
और यहाँ जो 1/x² प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, चूंकि मेरा ऊपर 1 + 1/x² आ गया है, तो नीचे मुझे x - 1/x चाहिए। तो इन दोनों को लिख सकते हैं हम लोग x - 1/x के टर्म्स में, x - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और -2 आएगा तो +2 करेंगे, +2 और +1 पहले से था यहाँ पे, तो +2 + 1 कितना हो जाएगा, +3। ये चलो +2 + 1 लिख देते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये वाला स्टेप सभी को क्लियर हो गया, तो y लिखो, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व हो गया, क्योंकि जो चीज़ चाहिए हम लोग को डिनोमिनेटर में चाहिए इस तरीके का आ गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में चाहिए इस तरीके का, वो भी आ गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो थोड़ा सा और दिखा करके तुम लोग को बोलेंगे कि खुद से कर सकते हो उसके आगे से। तो इक्वल टू क्या आ गया, माइनस को बाहर कर लिए, 1 + 1/x² dx, x - 1/x, स्क्वायर रूट के अंदर x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 3, ये आ गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, सबको समझ में आ ही रहा होगा कि x - 1/x को पुट कर देंगे t, जिससे कि ऊपर उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, 1 + 1/x² dx बराबर dt, ये मिल जाएगा। तो गिवन इंटीग्रल हो जाएगा -dt अपॉन t √t² प्लस का 3। और इस तरह का क्वेश्चन का बता दिया गया था फॉर्मेट, कि अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर लीनियर, तो इसका आगे कैसे करते हैं बता दिया गया था फॉर्मेट, कि अंदर क्या हो स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर क्या हो लीनियर, देन हाउ टू प्रोसीड, ठीक है। तो इसका आगे से तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो ओके लिखो, इसका आगे से खुद से कर लोगे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी जाकर के 32 लोग हैं क्लास में, क्लास का अटेंडेंस कम है, कम से कम 40 बच्चा होना चाहिए। अब एक और आ गया, वही तो दिक्कत है ना, जब क्लास होती रहती है तो आते नहीं है। हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग देखते होंगे, क्या पता वो भी देखते होंगे कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। x - 1 dx और नीचे x + 1 और x³ + x² + x, ये क्वेश्चन है। इसमें भी वही काम करना है। हम क्या चेक करेंगे कि न्यूमरेटर को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके 1 ± 1/x² का ले आएंगे फॉर्मेट में, और डिनोमिनेटर को ले आएंगे x ± 1/x के फॉर्मेट में, ठीक है। तो देखो, इसके पहले तुम जो क्वेश्चन देखे थे और यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हो, तो हर्ष में देखो कि जब भी तुम्हारे पास इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, तो तुम देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था। देखो, ये जो बाहर है स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर 1 + x² आ रहा है, तो नीचे भी 1 - x² आ रहा है। मतलब स्क्वायर रूट के जो बाहर एक्सप्रेशन है ऊपर नीचे, उनमें x⁻² आ रहा था, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लीनियर आ रहा है x में, स्क्वायर रूट के बाहर जो एक्सप्रेशन है। देखो, यहाँ भी लीनियर इन x आ रहा है, यहाँ भी लीनियर इन x आ रहा है। तो पहले जरूरी है कि तुम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ठीक है, और x² का टर्म आए ऊपर नीचे। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम यहाँ पे,
ऊपर नीचे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ऊपर भी एक्स स्क्वायर बन जाए, नीचे भी एक्स स्क्वायर बन जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को कि x प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर लीनियर लीनियर रहेगा, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, तो कभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे देखो। अब ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें तुमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा मिल जाएगा। अब तुम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, ऐसा कुछ कॉमन लेंगे, एक तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो इवन पावर ही कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो रूट एक्स आ जाएगा, पूरा कहानी खत्म कर देगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर से तुम क्या कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर आएगा वो एक्स हो जाएगा, और अंदर तुमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, तो जहां पर एक्स क्यूब है वहां पर एक्स, जहां पर एक्स स्क्वायर था वहां पे प्लस का 1, और जहां पर एक्स था वहां पे 1/x आ जाएगा। तो देखो नीचे मेरा एक्स प्लस माइनस 1/x आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी चाहेंगे कि x प्लस 1/x आ जाए। ठीक है, कैसे आएगा, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम x कॉमन लें, इस वाले में से x कॉमन लें, तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पे 1/x आएगा, ये 2 बन जाएगा, यानी x प्लस 1/x कॉमन आ जाएगा। तो इस वाले से भी क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन लेंगे, x। तो देखो क्या होगा, अब ऊपर तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अब इसमें से हम x कॉमन लिए, एक x पहले से बाहर था, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, जहां पर एक्स स्क्वायर तो वहां पर x, जहां पे 2x वहां पे 2 हो जाएगा, x से कॉमन लिया गया है, प्लस 1/x हो जाएगा। और यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया x प्लस 1 प्लस 1/x। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये जो एक्स स्क्वायर आ गया उसको क्या करेंगे, ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और तुम्हारा फॉर्मेट में आ जाएगा और तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है स्टेप। ओके, चलो ठीक है फिर, तो इसका आगे से कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स, नीचे आ गया है x प्लस 1/x प्लस 2, और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है x प्लस 1/x प्लस 1। तो बताओ किस चीज को टी पुट करोगे, ऊपर 1 माइनस 1/x स्क्वायर है और नीचे x प्लस 1/x दिख ही रहा है, तो ऑब्वियसली x प्लस 1/x को टी पुट कर देंगे। ठीक है, सो पुट दिस, तो उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर का डी टी, ये आ जाएगा। और इसके आगे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा, ये ऊपर डी टी और नीचे टी प्लस 2 और स्क्वायर रूट के अंदर टी प्लस 1। ठीक है, और ये भी तुम्हारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आता है, तो स्क्वायर रूट के बाहर भी लीनियर ही आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए हैं, तो मेरे ख्याल से इसके आगे से तुम कर लोगे। ठीक है, कर लोगे तो वाई लिखो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आता है उसको हम लोग यू स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो टी प्लस 1 को क्या पुट कर देंगे, यू स्क्वायर। ठीक है, और आगे से सॉल्व कर लेंगे। शायद यही सब्स्टिट्यूशन था जो मुझे याद आ रहा है।
नहीं तो रेफर कर लेना कि क्या बताया गया था। सर एक सेकंड, क्या लिख रहा है यार। सर एक करके बता दो। अच्छा अच्छा, बता देते हैं करके। भाई तुम लोग को इसका बता तो दिए थे ना फॉर्मेट, कि अगर अगर लीनियर हो, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर भी लीनियर हो, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो लीनियर होता है उसको हम लोग पुट कर देते हैं टी स्क्वायर यू स्क्वायर कुछ भी। तो चलो इसको आगे करके दिखा देते हैं। तो टी प्लस 1 को अगर यू स्क्वायर पुट कर दिया जाए तो डी टी बराबर कितना हो जाएगा, 2u du, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस 1। अरे ये सब का जो रूल है उसको फॉलो करते ही बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है ना क्वेश्चन में, कोई फिर दम थोड़ी रहता है। अब देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रल। अब ये हो जाएगा इक्वल टू डी टी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2u du लिख दिए। यहाँ पे t+2 कितना बन जाएगा, t की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर माइनस 1, तो यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2 ये हो जाएगा। और यहाँ पे t+1 की जगह पे क्या पुट करोगे, यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, तो u से u कट गया, तो ये 2 बाहर निकल गया, ये du हो गया, और क्या आ गया, ये यू स्क्वायर प्लस का 1। इतना आसान तो क्वेश्चन हो गया ये। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × tan−1 u। ठीक है। अब u किसको पुट किए थे वो तुम निकाल के यहाँ से डाल लोगे, और फिर t किसको पुट किए थे वो डाल दोगे, तो फाइनली आंसर क्या चीज में आ जाएगा, x में आ जाएगा। हो गया क्लियर कि नहीं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैंने ये जब भी मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल है तो इसका मतलब करा दिया गया, तुम देखना उसको क्या नियम है, उस नियम से आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक इसी का, इस तरह के क्वेश्चन का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, वो करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट x² dx और 1 - x², 1 - x⁴ ऐसा है मान लो। और नीचे आ रहा है √1 प्लस x⁴। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट केस है ये। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन में देखा कि अगर ऊपर 1 + x² आ जाए, नीचे भी 1 + x² टाइप का कुछ आ जाए तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 - x⁴ है, तो ये फैक्टराइज होगा। ठीक है, फैक्टराइज होगा, और तब हम चाहेंगे कि ऊपर भी 1 + x², 1 - x² टाइप का चीज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर 4 जो दे दिया है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया क्वेश्चन को। क्योंकि अगर x² होता, ऊपर भी x² है, तो ये कर सकते थे मैनिपुलेट, तो 2x² ले आते, फिर x² + x² लिखते, +1 - 1 कर देते, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर 1 - x⁴ है, ऊपर x⁴ तब यहाँ पे देखो क्या काम करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे तुमको सबसे पहले बता दें कि अगर 4 × a × b है तो इसको हम लिख सकते हैं a+b² -a - b²। क्या ये वाला बात समझ में आया, तो वाई लिखो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 4 × a × b। अब यहाँ पर जो x² है
इस एक्स स्क्वायर को हम पहले तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर बना लेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई करके इसको बना लेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर। और जैसे ये 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो इसको समझेंगे 4 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको समझेंगे ए, इसको समझेंगे बी, तो 4 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो गिवन इंटीग्रल था अब उसको हम लोग करेंगे आगे। तो लिखेंगे गिवन इंटीग्रल इक्वल टू 1/4, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किए तो 4x स्क्वायर ऊपर आ गया, और नीचे जो था पहले से 1 माइनस एक्स की पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब इस 4x स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? 4x स्क्वायर को लिख लेंगे, अभी बताया तुम लोग को, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा कर लेंगे, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर रूट स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो चाहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये फैक्टराइज होगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला टर्म है ये पूरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसके नीचे और इसके नीचे चले जाएगा। ठीक है, कोई कुछ लिख रहा था बीच में, क्या लिख दिया पता नहीं, देखते हैं। सर प्लीज स्क्रॉल अप। अच्छा, स्क्रॉल अप करना है। हो गया? ठीक है, तो अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को इसके नीचे ले जाएंगे और इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को, तो आई बराबर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे फैक्टराइज कर दिया गया है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 एक टर्म में ले आए और माइनस करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, ऐसा आ गया, और इंटू डी एक्स ये आ गया। ठीक है, अब हमारे सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगा कुछ ही देर में, और हम लोग आगे से कर सकेंगे। तो ये हो गया, और i इक्वल टू 1/4। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो एक कट जाएगा और इससे 2 काट देंगे, इससे ये काट देंगे, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, और माइनस करके यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर है इस जगह पे, तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका 2 काटे, इसका ये पूरा काट दिए, तो ऊपर बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, ऐसा हो गया। इस स्टेप तक सभी को क्लियर है तो वाई लिखो।
ठीक है, उसके आगे से हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब हम लोग को चाहिए नीचे x प्लस माइनस वन बाई एक्स और ऊपर चाहिए वन प्लस माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर टाइप का चीज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स में, ठीक है। तो इस वाले में ये जो दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लो और इसमें से एक्स कॉमन लो, ठीक है। तो काम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। 1/4 वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 1/x माइनस एक्स, और x कॉमन लिया गया और इसमें से कॉमन लिया गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से x बाहर आया और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए थे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये आ गया इंटू डी एक्स। माइनस करके वही काम यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x बाहर आएगा तो 1/x प्लस एक्स हो जाएगा और x बाहर आ गया, और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x बाहर आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आ गया इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऊपर की तरफ, इस इन दोनों के नीचे। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर आ गया कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऊपर इन दोनों के नीचे, ठीक है। तो तुम समझ गए हो कि इसका आगे से तुम लोग कर सकते हो खुद से। तो बताओ इसका आगे से सब लोग कर लेंगे खुद से, तो वाई लिखें। सिचुएशन तो कंट्रोल में ले आया ना, इसके पहले भी 2 क्वेश्चन किए इस तरह का, तो इसके आगे से तो कोई भी कर सकता है। कर लोगे, ठीक है, ओके। तो सभी लोग लिखो फाइनली ओके, कर लेंगे, ओके ओके लिख दो सिर्फ। चलो ठीक है, तो इसके आगे से जरूर कर लेना, ठीक है। तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया बात है। मेरा काम है कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दें, उनमें मैनिपुलेशन ट्रिक को देखो, उनका बार बार अभ्यास करो, दिमाग में बैठ जाएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो तुमको समझ में आएगा कि ये करना है, ये करना है। तो तुम्हारे पास बहुत सारे मैनिपुलेशन ट्रिक रहेंगे तो तुम कर पाओगे क्वेश्चन को। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है इस तरह का नहीं, थोड़ा अलग तरह का, वो करा दें। और कुछ केसेस हैं जो मैंने किए, डिस्कस नहीं किए थे, वो कर लेते हैं। 10:45 तक मैं सोचा हूँ क्वेश्चन कराते रहूँगा या वैरायटी कराते रहूँगा, उसके बाद 10:45 से IC2 शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं, cos क्यूब x प्लस cos x की पावर 5 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x प्लस साइन x की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये मान लो क्वेश्चन है। तो अगर मेरे पास नीचे साइन एक्स है तो ऊपर कॉस एक्स होना चाहिए, तो साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, तो ऊपर से हम कॉस एक्स कॉमन ले ही सकते हैं आराम से। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर एक्स। तो जैसे कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर में कॉस एक्स की पावर इवन आएगी, और इवन पावर जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है साइन एक्स में, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, और कॉस एक्स बाहर आ गया, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 4। अब हम देख सकते हैं कि नीचे हर जगह साइन साइन है, तो ऊपर कॉस एक्स डी एक्स है, और ये जो कॉस का टर्म बचा हुआ, कॉस का टर्म बचा हुआ, इनकी पावर इवन आ चुकी है, सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू साइन। तो लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, कॉस एक्स की पावर 4 को लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और उसका होल स्क्वायर, ऐसा आ गया।
इंटू का कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे तुम्हारा पूरा का पूरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 4, ये आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हर जगह साइन साइन है, तो साथ में कॉस एक्स डी एक्स भी अवेलेबल है, तो साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो क्या बनेगा, 1 - t² प्लस 1 - t² का होल स्क्वायर इंटू डी टी और डिवाइड बाई t² प्लस टी की पावर 4, ये आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब हम इसको ऊपर सिंप्लीफाई करते जाएंगे, 1 - t² प्लस 1 प्लस टी की पावर 4 और -2t² इंटू डी टी, और नीचे आ गया t² प्लस टी की पावर 4, ये आ गया। कहाँ चला जाता है कर्सर। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर क्या आ गया वो देखते हैं। तो ऊपर आ गया यहाँ पे -2t² - t², एक सेकेंड थोड़ा चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं होगी, प्लस का ही तो था, तो 1 प्लस टी की पावर 4 -2t², 1 - t², ठीक है। तो ऊपर आ गया टी की पावर 4 -3t² और प्लस का 2, ये आ गया, और नीचे आ गया t² प्लस 1, ऐसा आ गया, ठीक है। अब ऊपर देख सकते हैं कि t² में क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक बन गया है, ठीक है। तो t² में क्या बन गया, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक बन गया इंटू डी टी। तो रफ में कर लेते हैं, मान लो हमने t की पावर 4 -3t² प्लस 2 को फैक्टराइज करना है, तो t² को अगर तुम u मान लेते हो फैक्टराइजेशन के पर्पज से, इंटीग्रेशन के पर्पज से नहीं, ये u² हो जाएगा। तो u² -3u प्लस 2, क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, देखते हैं। तो 2 यहाँ पर 3, तो u प्लस 1 u प्लस 2, सॉरी u -1 और u -2, तो u² -2u -u प्लस का 2, ठीक है। और u किसको माना गया था, t² को, तो t² -1 अपॉन t² प्लस का 2, ये आ जाएगा। तो ऊपर ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो फैक्टराइज तो हो गया, लेकिन t² +1 तो नहीं आया, कोई बात नहीं, जो भी आया। तो t² -1 t² प्लस का 2 डिवाइड बाई t² प्लस का 1। कोई कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, u+1 आ रहा है क्या, t की पावर 4 -3t² प्लस 2 था ना भाई, तो कितना बन गया ये, u² -3u प्लस 2 बन गया। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो u² -2u u प्लस का 2, तो u कॉमन, u -2 -1 कॉमन, u -2, अच्छा अच्छा, यहाँ पे -2 ही आएगा, -2 आएगा, ठीक है। अब सही हो गया,
ठीक है, तो ये आ गया। ये हो गया। अब तुम देखो नीचे आ गया है तुम्हारा अब तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस वन आ गया, नीचे टी स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस वन कैसे लाएंगे? तो टी स्क्वायर प्लस वन यहाँ पर लाओगे तो टी स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कोई फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस वन के टर्म्स में लिख सकते हो, या तुम डायरेक्टली एक काम करते, नीचे क्या है तुम्हारा टी स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस का टू है। यहीं पर कुछ ऐसा काम करें कि टी स्क्वायर प्लस वन आ जाए, ठीक है। चलो देखो कैसे। तो देखो हम लोग थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, कैसे भी बढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो नीचे हमारा क्या रहा था, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर फोर, और यहाँ पे हमारे पास टी की पावर फोर आ ही रहा है, ठीक है ना। एक टी स्क्वायर ले आओ अपने मन से, ठीक है। तो टी स्क्वायर कैसे लाओगे, तो प्लस का टी स्क्वायर करो और माइनस का भी टी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करने से तुम्हारा नीचे जो आ रहा था टी की पावर फोर प्लस टी स्क्वायर वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं हम लोग टी की पावर फोर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। मतलब टी की पावर फोर देख ही रहे थे, तो टी स्क्वायर अपने मन से ऐड किए और टी स्क्वायर अपने फिर सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। और इसको तुम समझो, लिख लो इसको टी स्क्वायर प्लस टी की पावर फोर, इसको ऐसे रहने दो। तो हमें क्या दिख रहा है, टी की पावर फोर दिख ही रहा है, और फिर टी स्क्वायर चाहिए, तो टी स्क्वायर ऐड किए, टी स्क्वायर घटा दिए, तो माइनस थ्री टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस फोर टी स्क्वायर, तो बच गया हमारे पास टू माइनस फोर टी स्क्वायर, ऐसा बच गया अलग से। और नीचे आ गया टी की पावर फोर प्लस टी स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया इंटू डी टी। अब इसको ले जाएंगे इसके नीचे, इसको ले जाएंगे इसके नीचे, तो ये और इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया वन इंटू डी टी, और प्लस यहाँ से टू कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो वन माइनस टू टी स्क्वायर, और नीचे बचेगा टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी टी, ये बचेगा, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, तो वाई लिखो, ठीक है। तो अब उसके आगे कर सकते हैं आराम से, तो उसका आगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन कैसे भाई। तो ये तो तुम्हारा सिंपली टी हो गया प्लस टू हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाना, इंटू आई वन मान लिए हैं इस इंटीग्रेशन को, ठीक है। इसको मान लिए आई वन, ये हो गया आई वन। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगा करके इसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन है वन माइनस टू टी स्क्वायर, और नीचे टी स्क्वायर प्लस वन, तो हम देख सकते हैं कि हर जगह टी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए टी स्क्वायर को यू पुट कर देंगे, तो वन माइनस टू यू अपॉन यू, यू प्लस वन, ये आ गया। तो टी स्क्वायर इक्वल टू वन, टी स्क्वायर बराबर यू पुट किया गया किसके लिए, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए नहीं सब्स्टिट्यूशन किया गया है, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो ऊपर की डिग्री कम, नीचे की डिग्री अधिक, और नीचे लीनियर फैक्टर है, तो ए अपॉन यू
प्लस बी अपॉन यू प्लस वन, और यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए और बी की जब वैल्यू निकल जाएगी भाई, तो जो I1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, I1 में ए बाहर आ जाएगा 1/u और प्लस इंटू डी यू की जगह पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, और प्लस बी बाहर आ जाएगा और यू की जगह पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और तुम्हारे पास ए और बी तुम लोग को निकालने आता ही है, तो सभी लोग ए और बी निकाल लेंगे कि नहीं, वाई लिखें अगर निकाल लेंगे तो ए और बी। तो जैसे ए और बी निकल जाएगा तो ए कांस्टेंट बाहर, बी कांस्टेंट बाहर, और यू किसको माने थे टी स्क्वायर को, तो टी स्क्वायर पुट कर दोगे, तो तुम देख सकते हो कि ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कितनी होती है tan इनवर्स टी, ये आ गया tan इनवर्स टी, और ये क्या बन गया टी की पावर -2, तो टी की पावर -2 dt सबको आता ही करने इंटीग्रेट, ए और बी की वैल्यू पता ही है, इसका मतलब I1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबको क्लियर हो गया फाइनली, तो y लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब थोड़ा एक दो वैरायटी बचा रह गया है, वो भी दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल शुरू करेंगे। हमको लगता है 10:45 से पहले शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10:30 से भी शुरू हो सकता है। अब कुछ वैरायटी का क्वेश्चन है, वो देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो नेक्स्ट एक टाइप है, वो डिस्कस करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन है a sin x प्लस बी अपॉन a प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या नियम है, जो याद करने का नियम है वो देखो। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड अबव एंड बिलो बाय कॉस स्क्वायर। पहले तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। डिवाइड डिवाइड अबव एंड बिलो बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये काम करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में जब ये काम कर लोगे तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, पुट a sec x प्लस बी tan x इक्वल टू टी, ऐसा पुट करना पड़ेगा एंड प्रोसीड, और उसके आगे फिर बढ़ जाना पड़ेगा जो तरीका होता है उसके आगे से। तो ये बहुत ही टिपिकल केस है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा a sin x प्लस बी अपॉन a प्लस बी sin x का होल स्क्वायर dx, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। देखो याद कैसे कर सकते हैं कि देखो a के साथ sin x आ रहा है, ठीक है, तो a के साथ मल्टीप्लाई करना है sec x को, या डायरेक्ट में ऐसे याद रखो कि a के साथ तुमको sec x मल्टीप्लाई करना है और b के साथ tan x मल्टीप्लाई करना है, तो a sec x प्लस b tan x को t पुट करना है, ठीक है। और a किसको माना जाएगा, जो न्यूमरेटर में sin x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको a मानेंगे, और डिनोमिनेटर में जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, sin x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा b हो रहा होगा, ठीक है। और हो क्या रहा है क्वेश्चन में, अगर तुम देखो न्यूमरेटर में a sin x प्लस b है तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जा रहा है, ये b चले जा रहा है a के जगह पे और a चले जा रहा है b के जगह पे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया है न्यूमरेटर का, और पूरे का होल स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग प्रैक्टिकली, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सपोज करो, ये सभी लोग नोट कर लो कि क्या क्या स्टेप्स है, क्योंकि ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। अभी स्क्रीन को हम ऊपर कर देंगे
तो डिवाइड above and below by cos square x and put a sec x plus b tan x बराबर t and proceed। तो मैं अब स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, सभी लोगों ने देख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया? तो वाई लिखो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन, या डायरेक्ट इंटीग्रेट 2 sin x प्लस 5 और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, तो 5 sin x प्लस 2 आ जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब पहला स्टेप क्या है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो 2 sin x के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, 5 sin x के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। ये पहला स्टेप सभी को क्लियर हो गया, तो वाई लिखें। तो पहला स्टेप में क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना ऊपर नीचे, सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या आ गया वो देखते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स, और कॉस एक्स कितना होता है, सेक एक्स। तो ये हो गया 2 tan x सेक एक्स और प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे आ गया 5 tan x सेक एक्स फाइव साइन एक्स। अच्छा एक गलती हो गई, होल स्क्वायर था यहाँ पे, यहाँ पर एक गलती हो गई है, 5 साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर था, तो हम लोग यहाँ पे गलत कर दिए हैं इस स्टेप पे। यहाँ पे 5 साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर था और डिवाइड कर रहे थे कॉस एक्स के होल स्क्वायर से, तो ये आ जाता 5 साइन एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तब ये जाएगा कॉस एक्स इसके साथ, ये जाएगा कॉस एक्स इसके साथ, तो नीचे तुम्हारा आ जाएगा 5 tan x और प्लस 2 बाई कॉस एक्स यानी कि 2 सेक एक्स का होल स्क्वायर, नीचे ऐसे आएगा। अब सभी को क्लियर हो गया? नीचे गलती हो गई थी ना, 5 साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर था, तो डिनोमिनेटर में कॉसेस का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर कॉसेक्स जाएगा इसके नीचे, कॉसेक्स जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, तो 5 tan x प्लस 2 sec x ये आ गया। तो एक बार जो आ गया उसको ढंग से लिख दें दोबारा से, तो ये हम लोग के पास आ गया है, ऊपर आ गया है 2 sec x tan x, तो ऊपर आ गया 2 sec x tan x प्लस 5 sec स्क्वायर x, और नीचे आ गया 5 tan x प्लस 2 sec x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब नियम क्या था नेक्स्ट स्टेप में, नियम ये था कि पुट ए sec x प्लस बी tan x बराबर टी, ये नियम था। तो क्वेश्चन क्या था ओरिजिनल, 2 sin x प्लस 5 ऊपर और नीचे 2 प्लस 5 sin x का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पर a बराबर 2 है और b बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, और b बराबर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे a की जगह पे 2, तो क्या पुट करना है, 2 sec x प्लस 5 tan x, या तुम सिंपली देखो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना 2 sec x प्लस 5 tan x, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसी को टी पुट करना है, तो डिनोमिनेटर में ही ये चीज आ जाता है 2 sec x प्लस 5 tan x, तो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसी को हम टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे
put denominator expression inside the bracket in the denominator को पुट करना है t के बराबर, ठीक है। तो 2 sec x प्लस 5 tan x को हम लोग t के बराबर पुट कर देंगे, और उसके आगे जैसे ही कुछ पुट किया आता तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट करने का। तो उसके आगे से हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला चीज आ जाएगा। तो करो डिफरेंशिएट। तो दोनों तरफ करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स आ गया, और टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 5 सेक स्क्वायर एक्स, और पूरे का dx बराबर का dt, ये आ जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा जो है ऊपर वाला आ गया एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या बन गया, ऊपर वाला एग्जैक्टली बन गया dt, ठीक है। तो ऊपर वाला dt बन गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो i बराबर हो गया, इसलिए i बराबर क्या हो गया, dt अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा t की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 प्लस का c। तो ये आ गया माइनस ऑफ 1 अपॉन टी प्लस सी। अब t किसको माना तो वो पुट कर देंगे, तो इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ cos x अपॉन 2 + 5 sin x, 2 + 5 sin x। sec x और tan x को कन्वर्ट कर देंगे sin x cos x में, तो फाइनली आ जाएगा cos x अपॉन 2 + 5 sin x प्लस का सी। t किसको माने थे, t माने थे ना 2 sec x + 5 tan x को, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 sec x + 5 tan x, ये आएगा। अब कन्वर्ट कर दो इसको कॉस में, तो ये आ जाएगा 1/cos x, इसको कन्वर्ट कर दो sin x बाई cos x में, ठीक है। तो ये जो cos x दिख रहा है डिनोमिनेटर का वो ऊपर चला जाएगा, और फिर नीचे क्या आ जाएगा 2 + 5 sin x। समझ में आ रहा बात। तो फाइनली सबको क्लियर हो गया कि ये कैसे आया है, तो y लिखो, ठीक है। तो sec x और tan x को कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस में, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, और तुम्हारा एक दूसरा जो टाइप है वो भी मैं बता दूं, टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, टाइप 1 का थोड़ा सा उल्टा, कि ऊपर तुम्हारा sin x और sin x आ रहा था ऊपर नीचे, अब यहाँ पर ऊपर नीचे cos x आएगा, a cos x + b, और नीचे b cos x + a का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और उसके बाद पुट करेंगे a कोसेक x + b कॉट x को t पुट कर देंगे, और ये जो आएगा a कोसेक x + b कॉट x वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, जिसका कि होल स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली अगर हम लिखें, ठीक है, और पिछले वाले का आंसर क्या आया था वो भी डायरेक्टली लिखें अगर हम, तो बस समझ में आएगा बात। तो जैसे पिछला क्वेश्चन का आंसर जो आया था उस पर थोड़ा नोट करते हैं कि क्या आंसर आया था। पिछला क्वेश्चन था, और उसके आगे लिख देंगे एंड प्रोसीड, और उसके आगे बढ़ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन जो था उसका अगर हम थोड़ा देखें कि क्या आंसर आया था, तो पिछला क्वेश्चन था 2 sin x + 5 अपॉन 2 + 5 sin x का होल स्क्वायर इंटू dx, ये पिछला क्वेश्चन था।
और इसका आंसर जो आया था वो अगर हम लिख लें, वो आ गया था माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस 5 साइन एक्स। ये तुम्हारा आंसर आ गया था, ठीक है, प्लस का सी। तो इसका हम लोग समझ गए कि इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है। क्या आता है भाई, अगर मान लो ऊपर साइन एक्स नीचे साइन एक्स रहा, ठीक है, और कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे होंगे और नीचे होल स्क्वायर हो रहा होगा, तो तुम सोचो कि साइन एक्स आ रहा है जैसे, तो तुम सोचो कि किसको डिफ्रेंशिएट करने से साइन एक्स आता है, किसको डिफ्रेंशिएट करने से साइन एक्स आता है। तो उसका आंसर है माइनस कॉस एक्स। तो ये माइनस कॉस एक्स तेरा ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो होल स्क्वायर दिख रहा है ये वाला चीज, इस ये हटा देंगे, और जो बचेगा वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया बात समझ में कि कैसे आंसर आएगा। तो चलो बताना कि इसका आंसर क्या होगा। सपोज करो मैंने दिया 5, सपोज करो मैंने दिया 7 प्लस 3 साइन एक्स ऊपर, और नीचे दे दिए 7 sin x + 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बताओ इसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, ऊपर क्या लिखे नीचे क्या लिखे। तो ऊपर लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या करना है, नीचे से ये जो स्क्वायर है इसको हटा देना है, और जो बच जाएगा उसको लिख देना है। तो 7 sin x प्लस का 3 और प्लस का सी, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो मतलब तुम लोग इसका जो फॉर्मेट है ना वो याद रखना, और डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट दे देता हूँ, ठीक है। क्या क्या, पहला रिजल्ट, क्या अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह का रहा कि a sin x प्लस बी अपॉन b sin x प्लस a का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो डायरेक्ट आंसर लिखना माइनस कॉस एक्स अपॉन b sin x प्लस a प्लस का c, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक टाइप का तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा टाइप अगर रहेगा जो बता रहे थे अभी, जहां पर साइन एक्स दिख रहा है वहां पर कॉस एक्स आ जाएगा, तो a कॉस एक्स प्लस बी अपॉन, और यहाँ पर कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे तो b कॉस एक्स प्लस a का होल स्क्वायर। और इसका आंसर क्या होगा, जैसे कॉस एक्स है, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कॉस एक्स आएगा, तो उसका आंसर है साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा b कॉस एक्स प्लस a प्लस का c, आंसर, ठीक है। तो किस तरीके से याद रखेंगे, आंसर सभी को क्लियर हो गया, तो वाई लिखो। तो अगर तुम बहुत सारा चीज याद रख सकते हो तो याद रखना बढ़िया बात है, लेकिन बार बार देखते रहने से, रिवाइज करते रहने से याद रहेगा, नहीं तो भूल भी जाओगे, ठीक है। चलो फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ IC2। और भी कुछ वैरायटी अगर बचा रह जाएगा तो बीच बीच में बताते रहेंगे, ठीक है। आई हैव स्कूल टिल 9:05 सो आई वांट, अच्छा ठीक है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे। 10:36 हो रहा है अभी। डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल का एक तो वैरायटी बता दिया गया है, कुछ वैरायटी अगर बच गया होगा तो मैं तुमको बीच बीच में बताता रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब IC2 स्टार्ट कर देते हैं। तो IC2 स्टार्ट, IC2 का मतलब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना हम लोग को, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है।
अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल कुछ इस तरीके का होता है। किस तरीके का होता है कि एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसमें एक फंक्शन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट बिटवीन दी टू गिवन लिमिट। जैसे ये इंटीग्रल का जो साइन सिंबल है उसके नीचे कुछ लिखा रहेगा ए, उसके ऊपर कुछ लिखा रहेगा बी। तो ए को यहाँ पे कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो जो नीचे रहेगा उसको लोअर लिमिट कहेंगे। उसकी वैल्यू से मतलब नहीं, वैल्यू नीचे वाले की अधिक हो सकती है, ऊपर वाले की कम हो सकती है, एंड वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो लोअर लिमिट ऑफ कहलाएगा इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब डेफिनेट इंटीग्रल। और बी को कहेंगे अपर लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग डी ऑब्लिक आई लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल को डी ऑब्लिक आई लिख देंगे, ठीक है। तब इसका आंसर कैसे निकालते हैं? पहले ये सोचो कि अगर तुम बिना लिमिट के अगर सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, मान लेते हैं बिना लिमिट के सॉल्व किए इंटीग्रेशन को एफ एक्स डी एक्स को, तो मान लेते हैं कोई कोई दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, और एफ एक्स प्लस सी लिखते थे ना तुम, तो सी मत लिखो, कोई जरूरत नहीं उसका, तो बस एफ एक्स लिख देंगे। तो यहां पर क्या करना है, इसका आंसर में एफ एक्स तो लिखेंगे ही, लेकिन एफ एक्स के साथ एक सिंबल मॉड का सिंबल के अंदर रखेंगे। ऐसा लगेगा कि हम लोग एफ एक्स को मॉड के अंदर रख दिए हैं, और यहाँ पे मॉड का एक लोअर लिमिट और मॉड का एक अपर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में एफ एक्स डी एक्स का जो आंसर आएगा वो इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सिंबल आ रहा है राइट हैंड साइड में, उसका क्या मीनिंग है वो बताते हैं। देखो क्या हुआ अभी तक, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर आ गया एफ एक्स, ऐसा एक सिंबल देंगे, हालांकि उसको मॉड नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऐसा सिंबल देंगे मॉड की तरह। तो मॉड की तरह एक सिंबल के अंदर रखेंगे एफ एक्स को, और लिमिट लगा देंगे ए से बी। और उसके आगे इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, ये जो है ये पूरा एज ए होल की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू ऐसे दी जाती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये जो अपर लिमिट है वो चला जाएगा एक्स की जगह पे, माइनस करके फिर एक्स की जगह पे जाएगा लोअर लिमिट। तो एफ बी माइनस एफ ए ये जो आएगा, ये फाइनली आंसर कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का बिटवीन द लिमिट ए एंड बी का, ठीक है। तो क्या ये बात सभी को क्लियर हो गया कि हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल? तो वाई लिखो, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे एफ एक्स जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है कि अगर हम कैपिटल एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को स्मॉल एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि एफ एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट कैपिटल एफ एक्स को तो स्मॉल एफ एक्स आएगा, तो वाई लिखो। अरे यही तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें वो फंक्शन मिलेगा जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेते हैं छोटा मोटा एग्जाम्पल। बेसिकली तुम लोग को डेफिनेट इंटीग्रल खूब आता है बढ़िया से, क्योंकि तुम लोग फीस पढ़ चुके हो, फीस में तुम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े थे, उसमें ये सब बता दिया गया था, ठीक है। फिर ही मैंने बता दिया। सपोज करो एक्स क्यूब डी एक्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, बिटवीन द लिमिट 5 to 9, ठीक है। तो पहले तुम सोचो कि बिना लिमिट के करते इंटीग्रेट तो क्या आंसर आता, एक्स की पावर 4/4 आता, और पूरे का तुम मॉड के अंदर रखो और लिमिट लगा दो 5 से 9, ठीक है। ये 1/4 जो आ रहा है वो कांस्टेंट है, 1/4 को बाहर कर दो, फिर एक्स की पावर 4 लो, फिर इसको मॉड के सिंबल के अंदर रखो, लिमिट लगा दो 5 से 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 बाहर है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे हमेशा। और अब क्या होगा, ये जो 9 है अपर लिमिट वो जाएगा एक्स के जगह पे, तो कितना आ जाएगा 9 की पावर 4, फिर माइनस करके
अब कौन जाएगा x के जगह पे, 5 जाएगा, अब जाएगा 5x के जगह पे, तो आ जाएगा 5 की पावर 4, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सो यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस, और कोई चाहेगा तो और भी सिंप्लीफाई कर सकता है, ठीक है। तो और कोई चाहेगा तो सिंप्लीफाई कर सकता है, 1/4 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये सब हम लोग कर सकते हैं, आगे इवेलुएट तो निकाल लेंगे, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया फाइनली, तो वाई लिखो। और कोई क्या लिख रहा था बीच में, वो समझ नहीं आ रहा था। एवरीवन इन वेटिंग रूम, वेटिंग रूम में कौन आ गया अभी? कोई नहीं। सर अब बहुत आगे चल रहे हो तो प्लीज आप अभी आप होमवर्क डीटीएस, क्या क्या बोल रहा, हमें डीटीएस करने का टाइम दे दीजिए। तो डीटीएस करने का टाइम तो दे ही रहे ना, तुम अपना प्रीवियस डीटीएस करते रहो, नया टॉपिक पढ़ते रहो, प्रीवियस डीटीएस करते रहो, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं तुमको बहुत ज्यादा होमवर्क भी तो नहीं दे रहा हूँ ना। अरे भाई देखो, इंटीग्रेशन पढ़ लिए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आ जाता है। तुम लोग ये मत सोचो कि बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। अरे तुम लोग का डीटीएस तो चल रहा है पीछे, तो डीटीएस करते रहो धीरे धीरे और आगे पढ़ते रहो। तो कल के लिए जो होमवर्क मैं बता दूं सभी को, ये जो इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट डीटीएस है, डीटीएस 2 लेवल 1, वो कर लेना पूरा। और जो DC2 है, DC2 का लेवल 1 का DTS3 के 10 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के और 10 क्वेश्चन DC2 के, ये करके आना। और 9:30 से लेकर के 10:15 तक डिस्कशन होगा, और 10:15 से लेकर के 11:15 तक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। सभी को बात समझ में आ गई? कल का होमवर्क सबको क्लियर हो गया तो ओके लिखो। ठीक है चलो। अरे तुम लोग इस बात से मत डरा करो कि क्या DC2 में तुम्हें करना है DTS3, DC2 का DTS3 लेवल 1 का फर्स्ट 10 क्वेश्चन, ठीक है। और IC1 का DTS2 करना है लेवल 1, ठीक है। ये सब मत देखो कि आगे चल रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं। तुम अपना काम करते रहो, तुम पिछला काम करता रहो, ठीक है। पीछे का होमवर्क काफी बचा हुआ है, DC2 तुम्हारे बचे हुए हैं पूरे, मैं करा रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन तुम अपना करते रहो ना। बहुत सारा वर्कबुक का बहुत सारा बचा हुआ लेवल, आर्काइव, जेई मेंस, ये सब बचा हुआ, उनकी प्रैक्टिस करते रहो। और जो होमवर्क दिया था वो तो करो ही सबसे पहले, उसके बाद जो समय मिलता है उसमें एक्स्ट्रा काम करो, क्योंकि वर्कबुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप करते रह सकते हैं। तुम देखो, तुमको डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चंस कर सकते हो खुद से। हालांकि DC2 मैंने शुरू कर दिया है, तो DC2 में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन शायद उसमें था कि पिछले DC में था, मुझे पता नहीं है। कहने का मतलब ये, तुम्हारे पास बहुत सारे काम है, मैथ्स के होमवर्क करने के बाद, केमिस्ट्री का होमवर्क करने के बाद, फिजिक्स का होमवर्क करने के बाद, अगर एक्स्ट्रा समय बचता है तो तुम और भी कुछ भी कर सकते हो वर्कबुक में से, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है। तो इस बेसिक कंसेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर यूज करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे चेंज आ जाता है। और फिर हम लोग अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में तो फिर कैसे करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल में भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काम आएगा, ठीक है। और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं उसके लिए हम लोग बारी बारी से सवाल करते आते हैं। तो कुछ सवाल जो होता है बिना प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के सॉल्व हो जाता है, और कुछ सवाल जो है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज
को लगाने पे सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करके बताओ मुझे इसका आंसर कितना आएगा। लिमिट दिया हुआ है π/4 से π/2 tan x dx, और चलो सॉल्व करके बताओ कितना इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, सही जवाब। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि tan x को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं ऑर्डिनरी तरीके से करते तो क्या करते, sin x अपॉन cos x करते, dx π/4 से π/2, ठीक है। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस ले आते हैं और माइनस को बाहर कर देते हैं, तो माइनस ऑफ ये आता है तुम्हारा ln cos x, और पूरे को रखते लिमिट π/4 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा ln sec x, ये जो माइनस पावर दिख रहा है वो cos के पावर में चला जाएगा, माइनस जो दिख रहा है आगे वो cos के पावर में चला जाएगा, तो 1/cos x, तो ln sec x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा π/4 से π/2। तो अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि sec x क्या था, 1/cos x था, और हम जानते हैं x टेंड्स टू x π/2 पे ये डिफाइंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x टेंड्स टू π/2, या तुम डायरेक्ट लिखोगे तो लिख सकते हो, मान लो तुमने लिख दिया ln sec π/2, इसका मतलब होगा 1/cos π/2, ये लिखोगे। और माइनस का ln sec π/4, ये लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि cos π/2 कितना होता है, 0, ठीक है, 1/0 ln इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम हमेशा मॉड रहता है, लॉग के साथ हमेशा क्या लगता है, मॉड, तो ln इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो ln प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पे sec π/4 कितना होता है, √2, तो माइनस ln √2। लेकिन जब यहीं पर इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग इज इन्फिनिटी, तो इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इंटीग्रल की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया, तो वाई लिखो। तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर नॉट डिफाइंड भी आ सकता है, ठीक है, ये बताने के लिए मैं तुमको एक क्वेश्चन करा दिया। हर समय डिफाइंड वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो सब्स्टिट्यूशन वाला कोई क्वेश्चन अगर करते हैं हम लोग, तो डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जाए, उस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो sin x अपॉन 1 + cos x,
और लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर cos x ऊपर है तो नीचे है तो ऊपर sin x है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। तो माइनस बाहर कर दिए, माइनस sin x अंदर ले गए, dx 1 प्लस cos x, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से π/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे वाले को t पुट कर दें अगर, तो 1 प्लस cos x को अगर हम लोग t पुट कर दें, ठीक है, तो अब करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स बराबर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे तुमने यहाँ पे पुट किया, अब ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा जो नया इंटीग्रेशन है वो टी के टर्म्स में आ जाएगा। लेकिन अब लिमिट भी यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिमिट क्या था, एक्स का लिमिट था, और यहाँ पे वेरिएबल क्या आ गया नया टी। तो लिखेंगे फॉर एक्स इक्वल टू 0, मतलब जब एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट होगी 0, तो टी क्या बन जाएगा। तो बताना एक्स इक्वल टू 0 के लिए टी की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ देख के। अगर हम x 0 पुट करेंगे तो t कितना हो जाएगा, t का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो t का वैल्यू हो जाएगा 2। तो फॉर x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 2, ठीक। और जब x π/2 होगा तो x पहला जो इंटीग्रेशन था वो उसमें वेरिएबल x था, और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, 0 से π/2 में। लेकिन सब्स्टिट्यूशन करते ही नया वेरिएबल क्या आ गया, t। तो जब x 0 होगा तो t क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। और जब x अपने अपर लिमिट की वैल्यू लेगा, यानी जब x π/2 होगा तो t क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो जब x π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 0 होता है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब जो नया इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, तो लिखेंगे और i इक्वल टू, और i इक्वल टू माइनस पहले से बाहर था, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन गया था, और नीचे आ गया था t। और t की लोअर लिमिट x बराबर 0 पे, तो 0 लोअर लिमिट था, तो लोअर लिमिट में कितना आ गया, 2 आ गया। जब x 0 था तो t 2 था, और जब x π/2 था तो t 1 था। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक सभी को, तो y लिखो, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसका क्या आएगा, माइनस बाहर है, ये आ गया एल एन टी, क्योंकि डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी। और इसका मॉड के अंदर रख करके, मॉड सिंबल है, मॉड नहीं एक्चुअली, ये एक सिंबल है, ये इस पूरे सिंबल की एक वैल्यू होती है, और अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 2 लिख देंगे। तो इस पूरे की एक वैल्यू होती है, तो ये एक सिंबल है जिसका कि एक वैल्यू होता है, और वो वैल्यू कैसे निकालते हैं समझा दिया गया है। तो उसके आगे से आंसर आने वाला है, तो आएगा इक्वल टू माइनस, अब टी की जगह पे पहले क्या आएगा 1, फिर माइनस करके टी की जगह पे क्या आएगा 2, तो एल एन 1 माइनस एल एन 2। ये स्टेप क्लियर है सभी को, तो वाई लिखो, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, अब ये कितना हो जाता है 0, तो ये हो गया 0 और माइनस का एल एन 2, और माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना आ गया प्लस का, तो प्लस का एल एन 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस का सी मत लिख देना, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो प्लस का सी कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली वही लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। तो एल एन 2 आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब तुम लोग एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। ऊपर दे देते हैं cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे दे देते हैं 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स, और लिमिट 0 से π/2। चलो करो खुद से, अब मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है।
साइन 2x के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं हम। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करने से भी साइन 2x आता है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करने से भी साइन 2x आता है। तो नीचे कैसे रिप्लेस करोगे साइन 2x को, तुम सोचो, ताकि नीचे जो आएगा उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। सर आपकी वॉल्यूम बहुत लो आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन करा दिया गया है। साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, चाहो तो इस तरीके से। अब तुमको ये सोचना है कि साइन 2x को कैसे रिप्लेस करना है, क्योंकि तुम जब नीचे किसी चीज को टी पुट करोगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, cos x माइनस साइन एक्स। तो ये सब काम करके आगे सॉल्व करो। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहा फाइनली, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू आएगी, और वो फिक्स्ड वैल्यू सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो चलो करो। क्योंकि इनडेफिनिट में इस तरह का क्वेश्चन करा दिया गया है, तो बताओ मुझे। तो मेरा फोकस अब अधिक होमवर्क डिस्कस करने में रहेगा, और थ्योरी सिर्फ 1 घंटा पढ़ेंगे और 45 मिनट्स डिस्कस करेंगे 9:30 से 10:15 तक। तब इसका मतलब हम ये देखेंगे कल से कि बहुत लोग 10:15 के आ रहा है 10:15 के बाद, क्योंकि जान जाएगा कि डिस्कशन होना है, तो होमवर्क तो करेगा नहीं। वो होमवर्क करेगा नहीं तो कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं, तो वो देर से आएगा। हाँ, तो जो लोग होमवर्क नहीं करेंगे वो देर से ही आओ यार, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि तुम लोग आकर के फालतू का बोर हो ऐसा हम चाहते नहीं। ठीक है, होमवर्क ट्राई नहीं करोगे तो देर से ही आना, क्या कर सकते हैं। या अगर इंटरेस्ट है कि जो लोग पूछ रहे हैं उसको कम से कम देख लें बढ़िया से कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आ जाना। ठीक है, नहीं आना सबसे खराब बात होता है। बहुत लोग हर चीज के लिए एक बहाना बना लेते हैं, अरे डिस्कशन हो रहा था, मैंने तो होमवर्क किया नहीं तो मैं आऊंगा क्यों, ये सब बोल करके निकल लेगा। तो पहला सवाल कि साइन 2x को कैसे रिप्लेस करोगे, ऊपर वाले तरीके से कि नीचे वाले तरीके से। साइन 2x को कैसे रिप्लेस करेंगे, ऊपर वाले तरीके से कि नीचे वाले तरीके से। पहले इसका आंसर दो, ऊपर वाला तरीका कि नीचे वाला तरीका। ऊपर वाला तरीका, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके आगे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या किसी का आंसर आ गया? अभी नहीं आया किसी का आंसर? आ गया है। प्रथम सोनी का आंसर आ रहा है -1, अनुकूल का आंसर आ रहा है 2, और अमूल्य अग्रवाल का 0 आ रहा है। तो यार तीनों का अलग अलग आंसर आया, एक का 2, एक का -1, एक का 0। अब गौरिका गुप्ता का भी 0 आ रहा है, प्रखर जैन का भी 0 आ रहा है, अब वंश सिंगल का भी 0 आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन 2x को ऊपर वाले तरीके से रिप्लेस करने से साइन 2x के जगह लिख रहे होंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और -1, और ऐसा करने से ये +1 और -1 कट जाएगा। तो नीचे मेरा आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो 0 से π/2, ऊपर है तुम्हारा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे। तो अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट किए तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, पहले ही फर्स्ट स्टेप में लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो फॉर x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू π/2, for x equal to π/2, again we are getting t equal to 1. गजब। तो ऊपर नीचे का लिमिट सेम हो गया।
और जैसे ही ऊपर नीचे का लिमिट सेम हो जाता है तो अंदर कुछ भी रहे उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में लिखा देंगे हम। तो ऊपर तुम्हारा अब इसको करोगे डिफ्रेंशिएट तो ये बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx dt बन जाएगा। ये तुम्हारा dt अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन कोई फायदा नहीं, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होने से डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। तो अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहा तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर 0 आ जाएगा, ये गारंटी है। तो मतलब मैं इस रूल को लिख देता हूँ, जो बाद में दिखा देंगे प्रॉपर्टीज में भी, कि अगर a टू a है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका आंसर 0। एक सेकंड थोड़ा रुकना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गया कि अगर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर 0 आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गया। तो उसके ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं होता है जिसका अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल के केस में इंटीग्रेशन में पार्ट्स को कैसे करते हैं। तो सपोज करो एफ एक्स इंटू जी एक्स है इंटू डी एक्स और लिमिट ए से बी है, और इसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे, मान लेते हैं हम लोग इसको मान लिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिए सेकंड फंक्शन। तो क्या होगा, f1 को बाहर रखेंगे इंटू f1 मतलब fx को बाहर रखे और gx dx को इंटीग्रेट किए, ठीक है, ऐसा कर लिए। और इस पूरे पे लिमिट लगा देंगे a से b का, पूरे पे सिर्फ इंटीग्रेशन पे लिमिट नहीं लगाएंगे, इस पूरे पे लगाएंगे a से b का लिमिट। और यहाँ पे जो g ऑफ x dx की वैल्यू मान लेते हैं कि i1 आ गई, जैसा पहले करते थे, मान लिया कि इसकी वैल्यू i1 आ गई, तो माइनस करके अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, ये जो एफ ऑफ एक्स बाहर किया था हमने, फर्स्ट फंक्शन माना था, उसकी डेरिवेटिव आ जाएगी अंदर। और ये जो इंटीग्रेशन था जी एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन था, वो भी क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे इंटू i1 और इंटू डी एक्स, और इस पे लिमिट लगा देंगे a से b, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा। क्या ये सभी को क्लियर हो गया कि क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, प्लीज स्क्रॉल अप। अच्छा, हो गया, ओके। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो सपोज करो ln x है dx, लिमिट 2 से 3। तो क्या करना है,
यहाँ पे समझेंगे इसको 1 इंटू एल एन एक्स, और एल एन एक्स को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो क्या करना है, एल एन एक्स को बाहर रखना है, इंटू 1 इंटू डी एक्स करना है, और इस पूरे को मॉड सिंबल के अंदर रख के 2 से 3 दिखा देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी, इसको क्या मान लेंगे I1, और I1 की वैल्यू क्या आने वाली है x, ठीक है। फिर माइनस करके क्या करेंगे, ये जो बाहर रखे थे एल एन एक्स, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो इंटीग्रेशन के अंदर एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, डी वाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स और इंटू I1 इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या देंगे इसका 2 से 3, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा एल एन एक्स और 1 इंटू डी एक्स का कितना हो गया x इंटू एक्स, और पूरे को मॉड के सिंबल के अंदर और 2 से 3, ठीक है, माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स कितना होगा 1/x कर दिए, और I1 की वैल्यू कितनी थी x, तो x इंटू डी एक्स, और इसका कितना लिमिट दे देंगे 2 से 3, ठीक है, ऐसे कर। और अब अपना आंसर निकालेंगे। तो सपोज करो, तो अब क्या होगा, ये पूरा दिख रहा है तुमको, अब पूरे का मॉड लगा हुआ है, मॉड का सिंबल है और 2 से 3, तो इस पूरे की एक वैल्यू होती है, वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले आएगा अपर लिमिट, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां अपर लिमिट आएगा, तो क्या हो जाएगा ln 3 इंटू 3, फिर माइनस करके अब जाएगा लोअर लिमिट, जहां जहां एक्स दिख रहा है माइनस करके, तो ln 2 इंटू 2, ये आ जाएगा, माइनस यहाँ पर एक्स एक्स कट गया, 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का कितना आ जाएगा एक्स, और इसको रखेंगे मॉड सिंबल के अंदर और लिमिट लगाएंगे 2 से 3, ठीक है। तो ये 3 इंटू ln 3, तो ये 3 कहाँ जाएगा, इस 3 की पावर में चला जाएगा, तो ln 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, माइनस ये 2 कहाँ जाएगा 2 की पावर में, तो ln 4 हो जाएगा, और माइनस इसको इवेलुएट करेंगे, तो पहले एक्स के जगह पे 3 आएगा तो 3, फिर माइनस करके एक्स के जगह पे कौन आएगा 2, तो -2, ऐसा आ जाएगा। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ln 27/4 ये आ जाएगा, अब माइनस करके 3 में से 2 गया 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई चाहेगा तो पूरे को बना सकता है लॉग के टर्म्स में, कैसे भाई, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेगा, एलियन का मतलब क्या होता है, बेस ई है 27/4, तो यहाँ पे जो -1 दिख रहा है, इसको हम लिखेंगे बेस ई में, तो क्या लिखेंगे ln 1, ln ई लिख लेंगे, ln ई, ठीक है। तो ln ई का मतलब होता है log ई बेस ई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, log a माइनस log b, तो log a/b, तो ln 27/4e, इस तरीके से आंसर। क्या सभी को क्लियर हो गया, हाउ टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन डेफिनेट इंटीग्रल, और फाइनल आंसर सभी को क्लियर हो गया, दोनों बातें क्लियर हो गई, तो y लिखो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करके दिखाओ फिर। सपोज करो एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, x cos x x sin x बिटवीन द लिमिट 0 से पाई इंटू डी एक्स, चलो इसका आंसर निकालो। तो ये तुम लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, 11:11 हो गया, तो इस क्वेश्चन को करो तुम लोग, और फिर मैं
मैं भी इसका आंसर निकाल कर देखूंगा कि तुम्हारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। तो किसी का आंसर आना शुरू हो गया है। पाई आ रहा है, अमूल्य अग्रवाल। प्रखर जैन, पाई। दो लोग का आंसर मैच कर रहा है, प्रखर जैन का और अमूल्य अग्रवाल का। तीसरा आंसर भी आ गया, प्रथम सोनी, पाई। तो सभी का आंसर पाई आ रहा है, इसका मतलब पाई इसका आंसर करेक्ट होगा। अब बहुत लोग का आंसर पाई आ रहा है, कृति है, रचना है, मितुल है, ठीक है। तो इसका मतलब पाई इज द करेक्ट आंसर। फिर भी मैं इसको एक बार चेक करके काम खत्म करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर x को दोबारा करेंगे डिफ्रेंशिएट तो 1 बन जाएगा, इसलिए x को लेंगे एज ए फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर x को बाहर करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, और पूरे पे लगा देंगे लिमिट 0 से पाई, माइनस करके x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और माइनस का कॉस एक्स dx आ जाएगा, और इसकी लिमिट 0 से पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, और x और cos x, तो पाई इंटू कॉस पाई -0 ये आ जाएगा, क्योंकि जीरो पुट करते ही यहाँ पे जीरो, तो बाकी को लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे cos x dx आ जाएगा, तो sin x आ जाएगा। तो sin x और लिमिट इस लग जाएगी 0 से पाई के बीच में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, cos पाई होता है -1, और माइनस माइनस +1, तो उधर से आ गया पाई, और यहाँ पे साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो आंसर आ गया पाई। सो पाई इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर हो गया मैंने क्या किया? तो वाई लिखो। तो तुम लोग का आंसर बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। तो इस तरीके से तुम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने आ गया इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं क्लास को अब एंड कर रहा हूं, क्योंकि 11:15 बज ही गया है, ठीक है। ओके फिर।